दिस वन, नेवर फॉरगेट, रात्रिचर। रात में जवानी चढ़ जाती है उसको, रात में ही जागते हैं ये गुनाहों के घर। और कितना बढ़िया गाना है ये, है गुमराहों का रास्ता, जो गुमराह अपने रास्ते से हट गए हैं, ये गुमराहों की है दवा मेडोराइनम। Someone is behind and spying on him, forgetful for basic things। जो अभी ये सेकंड केस, आई डोंट थिंक दैट आई एम गोइंग टू शो बिकॉज गोइंग टू बी 7 o'clock। वो पेशेंट क्या बोलता है मुझको कि सर मुझे मेरा फोन नंबर भी मैं भूल जाता हूँ। अरे कुछ पेशेंट जैसे स्टालवर्स ने बताया अपना नाम भी भूल जाते हैं वो लोग। सो सेक्सुअल डायरिया की वजह से मेंटल कैपेसिटी बधिर हो जाता है, ही बिकम्स एन इम्बेसिल, he cannot think of the his basic things, and this temerity in the youngsters है। so this temerity kick, adventure, मजा जिंदगी का लेना है उसको, थ्रिल होना चाहिए। and then genetic issues since birth, non specific urethritis, 5 साल का बच्चा रिकरेंट यूटीआई लेकर के आ रहा, थिंक अबाउट मेडोरा। ऑलराइट, या दैट्स इट, आई थिंक आई एम डन। लेकर के तो आया था मैं सेकंड केस भी, लेकिन उसको नेक्स्ट उत्कर्ष में दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमारा और आपका जो दोस्ती हुआ है ये बहुत लंबा चलने वाला है, और आपको केस मैं पक्का वादा करता हूँ दिखाऊंगा। और इतना अच्छा केस है वो, और थोड़ा सा एक ऐसा केस है वो जो कि आपको हिला करके रख देगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार इंसान ऐसा भी कैसे सोच सकता है। हाँ, सो इट्स अ वेरी वेरी शेकिंग केस। व्हाइल आई वाज सबटाइटलिंग द केस, वो केस सब टाइटल करते वक्त जो एनर्जी होती है ना, आई फेल्ट इट एंड आई वाज डीपली डिस्गस्टेड एंड आई वाज डीपली डिस्टर्ब्ड विद इट। सो आई वांट यू टू गेट डीपली डिस्टर्ब्ड विद मी सो दैट यू फील मेटोराइनम। ओके, सो थैंक यू all for the patience till 6:45, and I hope you had a wonderful उत्कर्ष, और आने वाले टाइम में भी अच्छा सा उत्कर्ष चलता रहेगा, और हम लोग ऐसे ही होम्योपैथी सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे एक दूसरे को, और मजा करते रहेंगे। ठीक है, ओवर एंड आउट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द केस, बट आई डोंट थिंक दैट देयर शुड बी एनी क्वेश्चंस, क्योंकि पूरा वो दवा ऊपर से लेके नीचे, इसीलिए मैंने उसको प्यार से दिखाया आपको, पूरा मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, क्योंकि वो पूरी दवा बता रहा है, इसीलिए मैंने आपको स्लाइड्स दिखाई जिससे कि आप उससे कनेक्ट कर सकें। एनीबॉडी, यस प्लीज गो अहेड। हेलो। यस, सर, हम उसको मर्कसॉल के साथ कैसे डीडी कर सकते हैं? मर्कसॉल इज अ वेरी 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 एग्रेसिव रेमेडी। ओके। डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, मार फाड़ के काट देता है वो। मर्कसॉल का डिविएशन इस तरफ ओवर सेक्सुअलिटी की तरफ नहीं है, अगर है भी तो फिर दैट्स नॉट द प्राइम फोकस। ही इज एनार्किस्ट रिवॉल्यूशनरी, दैट्स द क्रक्स ऑफ मर्कसॉल, that's the entry point of Marxol. Government is the entry point of Marxol, you know, so those are the things. I hope you got the point. यस सर। Conscience anxiety, unpardonable crime, medorinum। कॉन्शियस एंजाइटी मार्क्सॉल में भी हो सकती है, हाँ, लेकिन इस हद तक नहीं जाती। so you have to go do a homework. You ask me the question, try to answer yourself, go to the medorinum clipboards that you will make yourself, and try to understand yourself why not Merksol, क्योंकि केस अभी आपने देखा है, आपके दिमाग में ताजा है, डिफरेंशिएट करिए खुद से कि Merksol क्यों नहीं था। okay, so that will be a good ओके homework, सर। and if you do that, what's your name, sorry, say it। सादिया। Sadia, सादिया सर। Sadia, if you will do this thing today or tomorrow, आने वाले 2 दिनों में, I guarantee you Merksol से आप उसको easily differentiate कर पाओगे। So ओके take it सर। as a homework. Do self study is the main thing. हम तो पढ़ा के चले जाएंगे, मैं तो मेडोराइनम आसानी से अभी दे देता हूं, आपको देने के लिए अभी भी पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि मेडोराइनम आपको समझ में आ गई है, इट्स योर डिल्यूजन। Unless and until you prescribe in 5 cases of medorinum and you get sure about it, then you can say yes, now I have understood। ओके सर। Got my point? हेलो। मार्क्स ये या। जाकर, हाँ, हेलो। थैंक यू सर। यस, जी सर, गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग सर सर। ये आपने बताया जैसे कि रेप वगैरह हो गया तो उसके बाद से ये या मल्टीपल उसके रिलेशनशिप या होने से ये, उसको मेडोरिनम का बेस बना, गोनोरियल बेस बना। तो ऐसा सिफिलिनम से इसको या सिफिलिस से कैसे डीडी करेंगे सर? उस मतलब उसका भी तो इसी तरह का बेस होता है कि जहाँ पे लेडी नहीं चाहती है और हस्बैंड आ रहा है और ड्रंकार्ड है और उसको सेक्स की इच्छा नहीं है, उसके बावजूद भी उस नहीं चाहते हुए भी सेक्स पे इन्वॉल्व हो रही है, तो ऐसा करके सिफिलिस सिफिलिस का आपका नाम क्या बेस है सर? बनता है। डॉक्टर आशीष तिवारी। डॉक्टर आशीष। जी आशीष, जी। नाउ आई से द सेम थिंग that I said to the previous audience. Do it yourself. एक एक हिंट इमीडिएटली जो आपके दिमाग में आना चाहिए, मेडोरानम रात को जवान होता है, सिफिलिनम रात को बुढ़ा हो जाता है। सारे एग्रेवेशन नाइट में सिफिलिनम के, वहीं से ही अलग हो गया। यू गॉट माई पॉइंट? ये तो जी जी सर समझ गए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा था सर, मैं ये पूछ रहा था कि सर ये जैसे जो अपन डिसीज का जो बेस बना रहे थे ना कि गोनोरियल डिस्चार्ज हुआ या गोनोरिया हो गया, ऐसे सिफिलिनम का भी तो इसी तरह का रहता है सिफिलिस से बिल्कुल रहेगा, कि बिल्कुल रहेगा। लेकिन एक्स्ट्रामैरिटल लेकिन इफेक्ट और लेकिन सेक्सुअल सिफिलिनम में अब्यूज। कैसा है ना, सिफिलिनम में वो पेशेंट दूसरी तरफ है, मतलब वो रिसीविंग एंड में है। सिफिलिनम में उसका अब्यूज हो जाता है, उसके ऊपर गलत चीजें हो जाती है, और वो ज्यादातर उसके साथ गलत होता है, और फिर उसका रिएक्शन में जो चीजें होती है वो उसको गंदी लगती है। लेकिन शुरुआत अगर आप उसका अगर जर्नी देखोगे सिफिलिनम का, तो थोड़ा सा ऑपोजिट है मेडोरिनम से। ठीक है तो ना? मैं, और मेडोरिनम ऐसा है कि वो हाँ, खुद खुद गलतियां कर रहा है, इनिशिएटिव लेके गलतियां कर रहा है, लेकिन उसको फिर बाद में रियलाइज भी होता है कि मैं गलती भी कर रहा हूँ, और उसका गिल्ट भी होता है। और सिफिलिनम को क्या लगता है, मेरे साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ, मेरे ऊपर अब्यूज हुआ, मेरे साथ गलत हुआ। तो जब रेमेडीज पूरे डिटेल में देखेंगे तो इसका बेस नहीं था, डॉक्टर लोग ने मेडोरिनम का वो जो अ, जो डिस्चार्जेस है या फिर जो कलेक्शन है या साइकोटिक चीज है, वो बेस नहीं था, वो कनेक्ट करने की कोशिश की थी। बेस तो वही रहेगा जो इसकी माइंड में चल रहा है, राइट? जी जी आप जो हाँ। चीज बोल रहे हैं ना सर, कॉजेटिव फैक्टर जी सर। सेम हो सकता है, और किसी को सिफिलिस हो सकता है और किसी को गोनोरिया हो सकता है। अपना एज अ होम्योपैथ काम क्या है? टू फाइंड आउट वेदर I should prescribe him medorinum or whether I should prescribe him syphilinum or other medicine जो कि हमें झलक दे रही है। डिजीजेस जब आप देखने जाओगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर डिजीजेस भी आपको दिख सकते हैं सिफिलिनम मियाज्म, सिफिलिस मियाज्म के और साइकोटिक मियाज्म में थोड़े थोड़े सिमिलर दिख सकते हैं। लेकिन जब आप मेंटली चीजों को समझने की कोशिश करोगे, मेंटल रूब्रिक से घुसोगे, तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कॉज सिमिलर हो सकते हैं, है ना? जी जी। ओके। थैंक यू सर। हाँ हाँ, गुड इवनिंग। सिफिलिनम का रूब्रिक्स पढ़िए जा करके आज, तो खुद से डिफरेंशिएट करिए। हाँ, हाँ गुड इवनिंग सर। मेडोरिनम तो समझ में आया। मेरा क्वेश्चन नॉट रिलेटेड टू एनी मेडिसिन। मुझे वो थियरी के बारे में पूछना है जहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी मुझे लग रहा है। जैसे कि हम लोग मतलब ये सुना है कि इन फ्यू डेज कोई भी सेल है वो रिन्यू हो जाती है और सब कुछ हीलिंग हो जाता है। और जब हम मायाज़म का बोलते हैं तब जैसे कि जनरेशन टू जनरेशन ये सब चीजें आती है। तो ये सब इसमें हम मतलब थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है कि फिर इसमें क्या ऐसा डिफरेंस है कि जहाँ पे ये मेडो केस में या माइasthmatic जो भी ब्लॉकेजेस में उसमें वो हीलिंग स्टॉप हो जाता है या फिर वो मतलब निगेटिव वे में क्यों जाता है, वो थोड़ा समझना है। सेल्स सेल्स रिन्यू हो जाती हैं। क्या थिंकिंग रिन्यू होती है? क्या एनर्जी रिन्यू होती है? अगर हम एनर्जी तो वही डायरेक्शन रहती है ना। देंगे उस तरह वाइटल से। नहीं, फोर्स, ओके। सुनो तो, डॉक्टर वाइटल तृप्ति, फोर्स, वाइटल हाँ। विल वाइटल फोर्स विल सेव समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू लाइफ, एंड दैट इज योर सेल्स, योर आरबीसीज, योर डब्ल्यूबीसीज, या जो भी आपकी बॉडी में है। लेकिन कंप्रोमाइज किससे होता है? कंप्रोमाइज होता है उस एनर्जी से जो कि कंटिन्यू एंसेस्ट्रल एनर्जी अभी भी आपके अंदर है, सोचने का तरीका जो एंसेस्ट्रली चल रहा है, सो दैट गेट्स कंप्रोमाइज्ड। बट द ओके। एनवायरनमेंट एंड वाइटल फोर्स ट्राइज टू फाइंड आउट कि ये जो नेगेटिव एंसेस्ट्रल एनर्जी चल रही है, दैट शुड गेट डिफ्यूज, दैट शुड कम आउट।
इट शुड मीट अ होम्योपैथ और इट शुड मीट सम ग्रेट स्पिरिचुअलिस्ट जो कि उससे उसको न्यूट्रलाइज कर सके. इट्स कीप्स ऑन सीकिंग. आई होप यू गॉट द पॉइंट. यस यस. या और क्या है ना डॉक्टर, कभी भी जो हीलिंग होती है ना, healing is always conditional. I mean, healing cannot take place for everything and every cell at every point of time. जैसे कि स्किन का हीलिंग अगर आप देखते हो, ओके. स्किन का हीलिंग देखते हो, तो जब इनिशियल लेवल पे up to a extent the healing occurs with first intention. When the healing occurs with first intention, the, the cells will get replaced with the same cells with same type of look and feel ना. मतलब अगर कोई इंजरी हुई है तो पूरी तरह हील हो जाती है, स्किन पहले जैसे दिखने लगती है. लेकिन उस इंजरी का डेप्थ, उसका इंटेंसिटी अगर बहुत ज्यादा है, डैमेज बहुत ज्यादा है, जैसे बर्न है, या फिर बहुत डीप इंजरी है, या फिर आपका फर्स्ट इंटेंशन से हीलिंग पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म होते हैं. आपने देखा होगा, किलॉइड्स फॉर्म होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म होते हैं, स्कार रह जाते हैं, स्कारिंग रह जाता है. तो दैट टाइम या. वी कॉल इट लाइक हीलिंग विथ सेकेंड इंटेंशन. मतलब फर्स्ट इंटेंशन पॉसिबल नहीं है, तब सेकेंड इंटेंशन से हुआ. लेकिन कुछ इंजुरीज इतनी डीप होती है, डीप नॉट ओनली विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल बॉडी, डीप इन द सेंस माइंड में, और उससे भी डीप स्पिरिचुअल लेवल पे. जैसे अभी आलोक ने कुछ कुछ जगह पे कुछ चीजें टच की, कि कुछ चीजें अगर या. आप कोई भी अगर लाइफ में कुछ चीजें गलत फॉलो करते हैं, गलत इंटेंशंस रखते हैं, तो वो इंजुरीज इतनी डीप होती है, वो स्पिरिचुअल लेवल पे होती है. तो और किसी ने एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा कि क्या सिफिलिनम 1M में ही देना चाहिए. मतलब उनका क्वेश्चन ये था, वेदर वी शुड गिव नोजोड्स ऑलवेज इन हाइपोटेंसिस. तो इसका आंसर यस भी है और नो भी है. एक तरफ से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन यू आर डीलिंग विद सार्कोड्स और नोजोड्स, you can start with just prescribe them as if you are giving any other remedy. लेकिन फिर इसको ये दूसरा इतनी अलग अहमियत क्यों मिली है इनको, नोजोड्स को खास करके, कि उनको अलग तरीके से डील किया जाता है. और ऐसे समझा जाता है कभी कभी कि नोजोड्स आर द मल्टी पॉलीक्रेस रेमेडीज. दे कवर सो मेनी स्टेजेस एंड सो मेनी फेजेस. दे कवर सो मेनी अदर रेमेडीज इन देम. इसलिए बाकी की रेमेडीज काम नहीं करेगी तो ये रेमेडीज हम देते हैं. ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप कार्सिनोसिन देखो, हमने देखा कि उसके फादर को कैंसर था, लेकिन हम सिर्फ कैंसर को लेके फॉलो नहीं किया हमने. व्हाट वी सॉ वाज हर explanation about her father's nature was what it was exactly of the nature of carcinosin itself. तो हमने देखा है कि उनका वो नेचर जो है ना, वो ऐसे फॉलो होता आ रहा है. तो हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो, कोई भी ले लो, कुत्ते का बच्चा हो, शेर का बच्चा हो, कोई भी हो, अपनी मदर को जब शेर का बच्चा देखता है अटैक करते हुए, किसी का मांस फाड़ते हुए, तो वो भी बच्चा भी वही करने लगता है. बकरी का बच्चा, गाय का बच्चा भी अपने पेरेंट्स को देखता है तो वैसे ही करने लगता है. तो कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन हम कैरी करते हैं. और कुछ इंप्रेशन इतने डीप अंदर तक चले जाते हैं, इतने अंदर तक चले जाते हैं कि आप कुछ भी करो, आप भैंस के बच्चे को कितना भी मांस दे दो, कितना भी, अगर बच्चे को ना कभी भी, मतलब वो मेमोरी कहाँ पर है. सपोज आपने भैंस का बच्चा है, डिलीवरी होते ही वो मदर उसकी मर गई, मतलब भैंस जो है वो मर गई, तो बच्चे ने जो कुछ सीखा नहीं है, कुछ भी सीखा नहीं है, मांस खाना है या घास खाना है, लेकिन स्टिल ही विल प्रेफर ग्रास ओनली ओवर ओवर मीट. द ऑब्वियसली ये मेमोरी कहाँ पर है? तो ये मेमोरी कहीं ना कहीं डीप इनसाइड है, उसके अंदर वो प्रोग्राम्स है. वैसे ही सिफिलिस, सिफिलिनम, मेडोराइनम, कार्सिनोसिन, ये मेडिसिन के जो कॉन्फ्लिक्ट आप देखोगे ना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं बहुत डीप है, और बहुत डीप इन द सेंस स्पिरिचुअल लेवल पे है. इसलिए इनका जो हीलिंग है ना, हीलिंग वो सेकंड इंटेंशन, थर्ड इंटेंशन से भी पॉसिबल नहीं होता है. अगर हीलिंग हमेशा पॉसिबल होता तो कोई मरता ही नहीं. हीलिंग कभी ना कभी तो रुक जाएगा ना, इसलिए तो हम लोग बाद में आगे चल के डेथ आती है. तो ये जो रेमेडीज है ना, इनका कॉन्फ्लिक्ट इतना डीप है ना, कि जो जिसमें कैपेसिटी है जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होने का. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोजोड्स का ही है, ऐसा भी नहीं है. हमने देखा है कितनी बार, हम हमारे केसेस में देखते हैं कि मदर की जो रेमेडी हो, बच्चे को हम दे देते हैं और बच्चा ठीक हो जाता है. तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ इन रेमेडीज ही, ये रेमेडीज में ही कैपेसिटी है जनरेशन टू जनरेशन
पास ऑन करने की, बाकी की रेमेडीज में भी है, लेकिन इनमें कुछ तो है जो सबसे ज्यादा डेप्थ में चला जाता है। आई होप आई वाज एबल टू और जहाँ तक मेक रोगों सेंस। को समझने की बात है, हनीमन साहब ने लिखा हुआ है वो एफोरिज्म, शायद मैंने जब मैं योगा का सेशन कर रहा था, मेडिटेशन सेशन का, तो उसमें मैंने दिखाया भी था कि दैट इज इम्पॉसिबल टू, हनीमन साहब ने लिखा है, इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इनविजिबल immaterial vital force produces disease, and it will be practically of no use to the prescriber to know that how it does, because you cannot understand it, it is beyond reasons. Look at the genius of that fellow that who understood कि ये जो disease forces हैं they are invisible, और उसके लिए आपको स्पिरिचुअलिटी से ही आपको समझ में आएंगी चीजें, और स्पिरिचुअलिटी में यू परसीव, रीजन परसेप्शन के नीचे होता है, एंड it's of no practical utility because vital force manifests that sickness, that disease force on mind and physicals, and those symptoms you need to grab. You understand? और धीरे धीरे करके if you will start following Saj Yoga meditation, you will start understanding it more, the energy phenomena. Many times when cancer patients enter into my cabin without telling, I can feel the vibrational heaviness that he's carrying, and my intuition says that this guy could be suffering from cancer. किसी को आंख की प्रॉब्लम है जबरदस्त, तो आपकी आंखों में पेन हो सकता है, बिना बोले आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार आंखों का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं इसको, बिकॉज हिज एनर्जी इज piercing through your eyes or your head or somewhere there, you can feel, oh my god, it could be, and then later he tells, sir, I'm suffering from this and this problem. So इसीलिए हनुमान साहब ने लिखा है दैट दिस इज बियॉन्ड रीजन, और हम रीजन क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, कितनी लिमिटेड थिंकिंग है. दोज आर नेसेसरी थिंग्स बिकॉज दे मे सेव लाइफ. If you give some anti-malarial drug, the life can be saved. But think how many complex diseases are killing people in comparison to malaria or dengue. और उसके पीछे भी मैथमेटिक ब्लॉकेज है, जो लोग मर रहे हैं उसके पीछे भी मैथमेटिक ब्लॉकेज है. हर कोई मरता है क्या मलेरिया से, डेंगू से? उसको, दैट मीन्स बिहाइंड दैट ऑल्सो देयर इज समथिंग डायनेमिक दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अगर कोई बार बार बीमार पड़ रहा है, डेंगू में जितने लोग गए कोविड वायरस से मरे, need not to say you're a homeopath, you need to understand that dynamic force of fear and all these things, many things, the IPR, disturbed IPR of that house became the fertile ground that kept on pushing his immunity down and down and down, in which the guy said, okay, the time to go. COVID virus was just the triggering factor. Behind that was that deep energetic disturbance. Okay, so इसके बारे में तो हम लोग 1 महीना लगातार 24 घंटा 7/24 बात कर सकते हैं. हेलो. या गो अहेड. हाँ सर, क्या आपकी आवाज तो जेनेटिक डिजीज होते हैं या नहीं होते हैं? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है. हेलो सर, जेनेटिक डिजीज ट्रांसफर होते हैं या नहीं होते हैं? तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है अकॉर्डिंग टू हैनेमन. सर आपने एक बार पढ़ा था कि ये सब सारे माइंड और से होते हैं कुछ बीमारी. कुछ जेनेटिक डिजीजेस 2 या 3% में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है ऑफस्प्रिंग में आने की. So you cannot completely delete genetic concept of disease, but definitely जिस तरीके से modern science genetics को आगे लाता है हमेशा, because they are causeless, they are clueless. So when you are helpless, you will put something upon the patient or upon something which nobody can conclude anything. हाँ, genetics की वजह से, अच्छा आपके फैमिली में भी डायबिटीज तो होगा ही ना, आपको तो बोलना पड़ता है उनको. एक्चुअली जेनेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है जो कि इम्पोज किया जा रहा है, दैट्स अ big failure. मेडिकल स्पेशलिस्ट नो इट. बनिया का बेटा बनिया होता है क्या? अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन का बेटा है, क्या एक्टिंग करता है, और अमिताभ बच्चन क्या एक्टिंग करता है? जेनेटिक अगर होता तो वो भी अच्छी एक्टिंग करता, काय को नहीं कर रहा है?
तो जिस तरीके से ये जेनेटिक कंसेप्ट जो हमें मॉडर्न मेडिसिन में बताया जाता है ना, उस तरीके से वो है नहीं। जस्ट ये कुछ डिजीजेज जो होती है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, कि जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है, लेकिन उसके लिए वो ट्रॉमा उतना सीवियर होना चाहिए, उतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। वरना नेचुरल हीलिंग फोर्स जो है अपना वाइटल फोर्स, वो हर हर इंजुरी को, हर ट्रॉमा को हील करने की कोशिश करेगा। अगर वो ट्रॉमा बहुत ज्यादा डीप नहीं है, सुपरफिशियल है, तो एक दो दिन में ठीक होगा, कुछ महीने लग सकते, कुछ साल लगते हैं। तो अगेन वही बात होगी ना, कि कुछ ट्रॉमा ऐसे होते हैं ना जिसको हील करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन का इंटरवेंशन जरूरी होता है। वरना वो जो उसे माइजिम बोलो, फिर वो बेसिकली थॉट प्रोसेस होता है ना एक। जैसे कि समझो किसी मैंने देखा है कि किसी फैमिली में ना पेरेंट्स है ना, वो बहुत रिलीजियस है, बहुत सबको हेल्प करने वाले हैं। तो बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चे भी वैसे ही बनते हैं, चांसेस होते हैं, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। अगर जेनेटिक जो मॉडर्न मेडिसिन का जेनेटिक कंसेप्ट के हिसाब से जाएंगे, तो चारों पांचों बच्चों को होना चाहिए, चारों या पांचों बच्चे ऑलिव सैक जैसे बनने चाहिए, रिलीजियस बनने चाहिए, लेकिन वो बनते नहीं है, एक उसमें से बदमाश भी बनता है। तो उस उनके, जैसे आलोक ने बताया, प्री डिस्पोजिशन होती है, एक बैकग्राउंड होता है। वैसे ही कुछ बीमारियों में पेरेंट्स के सटल नेचर होता है, सटल बिहेवियर होता है, वो कहीं ना कहीं कैरी ऑन होता ही है बच्चों में। जैसे अगर पेरेंट्स बहुत चिंता करने वाले हैं ना, तो बच्चे भी देखो बहुत चिंता करने वाले होते हैं। अगर एटलीस्ट 50 या 70% बच्चे ऐसे होंगे, चार बच्चे तो उसमें दो तीन बच्चे एंग्जाइटी वाले ही होंगे। अगर पेरेंट्स ट्रैमोनियम जैसे डरपोक है ना, एक फैमिली में देखो आप, आपको आपकी प्रैक्टिस में आपको ये बहुत देखने को मिलेगा कि अगर पेरेंट्स ट्रैमोनियम जैसे है, कल के रख आप जैसे डरपोक है, तो उनके बच्चे भी वैसे ही डरपोक ही होते हैं, हर बीमारी से डरते हैं, हर छोटी छोटी चीज से डरते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी की बात है, प्रीडिस्पोजिशन की बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीन्स विल डिसाइड व्हाट डिजीजेस योर किड्स विल गेट, नहीं, ऐसा नहीं है। और इसको हील करना ही नहीं करना है, अगेन डिपेंड करता है कि वो इंजुरी कितना कितना बड़ा ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं, वो कितना बड़ा ट्रॉमा पेरेंट्स से लेके आगे पास ऑन हो रहा है। अगर वो बहुत डीप ट्रॉमा है, तो वो होम्योपैथिक इंटरवेंशन के बिना, या फिर बहुत ही अच्छी तरीके से मेडिटेट कोई करता है, उस तरीके का इंटरवेंशन के बिना चेंज नहीं हो सकता वो डायरेक्शन। सिर्फ होम्योपैथी करेगा ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन होम्योपैथी एक बहुत ही ऐसा साइंस है कि जो अनकंडीशनल है। मतलब होम्योपैथी में क्या है ना, कि सामने वाला चाहे ना चाहे, अगर वो होम्योपैथी में बिलीव करे नहीं बिलीव करे, उसके अंदर रेमेडी चली गई, तो वो अंदर की उस थॉट प्रोसेस को किक आउट करती है, तो अनकंडीशनल है। लेकिन मेडिटेशन में और बहुत सारे ऐसी कंडीशन में क्या होता है, काफी चीजों में ऐसे होता है, उस पेशेंट को योगा में बिलीव करना पड़ेगा, उसको पर्टिकुलर एक विधि में बिलीव करना होता है। ठीक है, फिर वो उस तरीके से प्रोसेस करेगा, उस तरीके से कुछ चीजों का मतलब बोलते हैं ना, पथ्य करेगा, कुछ चीजों से दूर रहेगा, तो ही उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सारे मेडिटेशन फॉर्म वैसे नहीं है, जैसे हमने आज देखा कि सहज योगा में वैसा नहीं है। सहज योगा में कुछ चीजें ऐसी है, वो अनकंडीशनल भी है। समझ में आ रहा है आपको? तो अगेन ये चीज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, इसको धीरे 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 हम लोग डिस्कस करेंगे, अनकवर करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ, अगर आपको लगता है कि अगर आप सोचते हो कि जो मॉडर्न मेडिसिन के द्वारा जो जिस तरीके से बताया जाता है, अस्थमा ना आपका जेनेटिक है, आपके पेरेंट्स को ना, तो आपको रहेगा रहेगा, आपको पंप लेते रहना है जिंदगी भर, तो वैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सपोज उस बच्चे को बचपन से ही, जैसे ही वो बॉर्न हुआ था, उसी दिन से अस्थमा है, तो आप मुझे बताओ कि क्या बच्चे की थॉट प्रोसेस को लेके आप दवा दोगे? पॉसिबल ही नहीं हो, ठीक ही नहीं होगा कभी भी। तो आपको क्या करना है, आपको उसकी मदर को पूछना है कि जब ये बच्चा कंसीव हो रहा था, उस वक्त उसकी मदर कौन से ट्रॉमा से चली गई थी, किस ट्रॉमा से गई थी। तो उस वक्त आप मदर की मेडिसिन बच्चे को दोगे, तो ही बच्चा ठीक होगा। तो इसका मतलब है बच्चे की थॉट प्रोसेस की वजह से उसको अस्थमा नहीं आया है। लेकिन अगर समझो बच्चा 5 साल, 6 साल, 10 साल ठीक था, 2 साल ठीक था, उसके बाद उसको अस्थमा हुआ, फिर मोस्ट प्रोबेबली कि बच्चे ने अपने आप कुछ बिगाड़ा है, मतलब उसकी थॉट प्रोसेस खराब हुई है। अभी कभी कभी कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे समझो मेनार्की से लेके प्रॉब्लम है, मेनार्की से लेके मेंसेस में प्रॉब्लम है। तो मेनार्की तो चालू हो जाती है 12 ईयर्स के बाद, 13 ईयर्स के बाद।
तो उसके इश्यूज है ना, उसकी मदर से नहीं, उसकी मदर के मदर से भी पास ऑन होते हैं। लेकिन वो मैनिफेस्ट होते हैं जब उसका एज आएगा। मैनिफेस्ट होने का एज क्या है? 12 ईयर। लेकिन जब वो आया कब से है? सिम्टम्स आपको दिखेंगे 12 ईयर 14 ईयर्स के बाद, बट इट वाज देयर, द सीड वाज देयर राइट फ्रॉम द बर्थ। और वो भी पास ऑन किससे हुआ था? उसकी मदर से, और कभी कभी उसकी मदर से भी पास ऑन होता है। तो जनरेशन टू जनरेशन कभी कभी कैरी करता है। ये और भी डेप्थ वाली चीज है। धीरे 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 सारी चीजें आएगी। ठीक है। तो रोग क्यों आई होता है, कैसे होता है, इसको समझने के लिए वी नीड दिस होल लाइफ टाइम. We need knowledge of Ayurveda. We need to go beyond our mind. That's what I keep on focusing when I explain about Sahaja Yoga meditation. Go beyond your mind, not with your concepts, preconceived ideas, prejudices. That's why ये जो unprejudiced observer का concept जो सर ने लिखा है ना, अनिमन सर ने, that's a spiritual state. Unprejudiced observer is into shunya. He is just watching. And what do you watch in the nature? You just observe the process. You don't intervene with a test tube thing. हाँ, अभी इसको ऐसे करो, अभी देखो क्या होता है. You just observe that how the genetic predisposition is being traveling. नेपोलियन ने अटैक किया, उसके बाद में इस तरीके के पेशेंट्स आने लगे, सब में गोनोरियल डिस्चार्ज था, सब लोग इस तरीके से लेटते थे, सब लोग इतने इतने एग्रेसिव थे, इस तरह. यू सी, so you are observing. That is unprejudiced observer. So when you're trying to explain homeopathy to an allopathic doctor, he is not an unprejudiced observer. He is prejudiced. अरे ड्रग मॉलिक्यूल ही नहीं तो दवा कैसे काम कर रही? अरे ये हिस्ट्री पूछने का क्या मतलब है? अरे सामने इन्फ्लेमेशन दिख तो रहा ना है, इसके लिए कोई, अच्छा डॉक्टर साहब आपके पास में कोई एंटी डायबिटिक पिल है क्या? अच्छा डॉक्टर साहब आपके पास में कोई पेन किलर है क्या? कोई माइग्रेन की कोई दवा होती है क्या आपके? These are the prejudices. You see that? So prejudice is limiting us a lot. So that's why we need to go beyond our mind. इसीलिए मैंने चीजें दिखाने की कोशिश करी कि किस तरीके से हम अपनी दुनिया में रहते हैं. We have to go beyond our dunya to understand and realize the truth. I think we should, it's 7:08. We should get it over. I think Bhavesh has gone with such a heavy philosophy class. ठीक है. Yes, चलिए. there are so many things. This discussion can go on and on and on, because homeopathy and, for that matter, all the health sciences, there are so many things, endless things to learn, right? So that is the reason learning should go on. Learning should continue. Okay. हाँ, So डॉक्टर आशा जी को डिस्कशन अच्छा लगा, एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट आई विल कम अप विद सच disputable cases which are, you know, very very controversial cases, और पेशेंट को क्या फील होता है और दवा के बाद में क्या उसको महसूस हुआ, वो चीजें दिखाएंगे तो एक और अच्छा डिस्कशन निकलेगा. तो that will take a different direction, but towards immaterial things, immaterial discussions. उसके बारे में बाद में बात करेंगे. चलिए, होप यू एंजॉयड. रजिस्टर फॉर द नेक्स्ट वेबिनार एंड encourage your friends to come, because together we can do a lot and together we can share a lot. हम लोग की इच्छा ये है कि सिस्टमेटिकली चीजों को थोड़ा पढ़ाने की कोशिश करें, जिससे कि हम एक ग्रेविटी के साथ होम्योपैथी में ग्रो करें. We should not be superficial. yes. Okay, over. Yes, sir. Isha, you want to say something? Yes. Something. We hosted day 1 on 8 December. Today is day 2 of Utkarsh season 4. We aim to deliver an immersive experience of our homeopathic journey, and I hope you all also delved and learned something new with us. I thank all the speakers for engaging the audience with compelling case studies and insightful narrative. Thank you all for sharing your experiences with us. Thank you to all the participants who have registered with us, and keep on registering with us. And I hope you all had a great homeopathic day with us. Our next season of Utkarsh, season 5, is scheduled for 16th and 23rd February 2025. Do not miss to register for the same. The discount offer is valid till next 24 hours. So, in the end, be kind to each other,
be a sensible and sensitive homeopath. Together, let's keep on exploring and spreading the potential of homeopathy. Happy New Year. Happy New Year. Merry Christmas. Yes, we will be meeting next year only, right? So wish you all a very happy New Year, happy learning. Go through the recordings, register for the next season. Those who are interested in our course, please join. Contact the numbers, the academy number. Okay. अच्छा, इस So wish कोर्स you में all. फिलॉसफी से रिलेटेड बातें हम लोग 5-6 घंटा कर सकते हैं। Yes. यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे नहीं कर यहाँ सकते, पे नहीं, जिससे बाकी लोग कहेंगे अरे यार क्या फालतू की बात कर रहे हैं, केस वेस दिखाओ यार, कुछ दवा ववा दिखाओ, जाने दो हमको, बिजनेस की बात करेंगे ना। नहीं लोग जस्ट एक लोगों के माइंड में ये जाते जाते एक बोलते हैं ना, फूड फॉर थॉट डाल के जाते हैं हम लोग कि मेरे पास है ना, क्या होता है, काफी पेशेंट ऐसे आए थे, खास करके 3-4 पेशेंट ऐसे थे जो हायोस थे, क्लियर कट केस ऑफ हायोस। ओके। और उन दिनों क्या होता था कि रश अवॉइड करने के लिए मैंने बाहर एक बोर्ड लगाया था कि दोज हु ओनली वांट टू डिस्कस देयर केस दे हैव टू पे दिस मच। ओके, 1000 रुपीज लेता था सिर्फ डिस्कशन का, एंड आई यूज्ड टू गिव 10-15 मिनट्स टू डिस्कस। ओके। तो वो ऐसे क्लियरली बताया था, क्योंकि काफी पेशेंट ऐसे करते थे, कभी कभी आपके साथ सबके साथ होता होगा, वो आते बात करेंगे और बाद में बोलेंगे हम लोग आते बाद में। ओके। तो और उससे क्या होता है कि इनजस्टिस उनके साथ होता है, उन पेशेंट के साथ होता है जो हम पे ट्रस्ट करके दूर दूर से आते हैं और सीधा ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं, उनको हम टाइम नहीं दे पाते फिर इनकी वजह से। तो इट्स ऑल अबाउट टाइम, राइट? तो मैंने ऐसे ना नोटिस लगाया हुआ था कि यू हैव टू पे ₹1000 इफ यू ओनली वांट टू डिस्कस, एंड दैट टू ओनली फॉर 10 मिनट्स। तो मेरे पास कुछ पेशेंट आए, तो उसमें से काफी लोग थे हायोस थे। ओके। वो आए, पूरा केस डिस्कस किया, एंड आई वाज वेरी क्लियर, आई न्यू दैट दे आर 100% हायोसाइमस। कुछ केसेस आए जो फॉस्फोरस थे, आई वाज वेरी श्योर कि ये फॉस्फोरस है। कुछ केसेस आए वो आर्सेनिक थे, अगेन आई वाज वेरी श्योर। एक डोज उनके मुंह में जाने की देरी थी। दे हैड रिच्ड माय क्लिनिक, बोलते हैं ना, they had reached my clinic, they had entered in my cabin, they spoke to me, and yet they did not receive the medicine. They paid me 1000 rupees and they left. तो इमेजिन इसके पीछे क्या होगा, साइंस क्या है इसके पीछे। पंडित विनय मतलब चलो, पंडित विनय बताएं। हाँ, हमारे विनय साहब यहाँ पे है, The क्या हो effect सकता है of इसका? planets, the effect of planets decides so many things. It's all gravitation. There is a term that Hahnemann has said about these forces which works through planets and Earth and upon us. अरे यार, Ayurveda is based upon that. अपना ज्योतिष उसके ऊपर based है. But everything is a probability, man. Try to understand. Everything is a probability. And when you study quantum physics, जो कि मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, everything is a probability. इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन में कहां पर होगा, उसकी एक प्रोबेबिलिटी है। साइंस में कुछ चीजें आप निर्धारित कर सकते हैं, उसके ऊपर सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर बोलता है मैं ठीक कर सकता हूं, मतलब उसका हो गया कबाड़ा। You cannot control the life, man. Life force is being governed by the superior force. You have the probability with every medicine. Yes, 99% this could be phosphorus. 1% भगवान के ऊपर छोड़ दो हमेशा, क्योंकि कई बार किस्मत हमको पटखनी देती है। You see that? So everything is a probability, and the effects of planets on us, effect of our wife's energy upon us, effect of our children, effect of our colleagues who are sitting in front of us. Everything is influencing us. That's what Bruce Lipton has said. That's what Kabira has said. That's what Nanak Baba has said. That's what Sant Gyaneshwara, सब वही बोलते हैं। और बाद में जाकर के हाइजनबर्ग जो क्वांटम फिजिसिस्ट हैं फादर, वो भी वही बोल रहे हैं। तो जो इलिटरेट थे कबीर जी, और जो पीएचडी लेके बैठे हैं जिनको नोबेल प्राइज मिल गया, हाइजनबर्ग साहब, दोनों में क्या सिमिलरिटी है? एक ही तो बोल रहे हैं। एक ने मेडिटेशन से फील किया, दूसरे ने किताबें पढ़ के ऑब्जर्व करके सीखा। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ प्रोबेबिलिटी। फिर से चालू हो गया दूसरा चैप्टर। तो चलो, 7:15 already. So thank you everyone for being so patient listener. See you all in the next year. Bye bye. Enjoy your Sunday. हैप्पी न्यू ईयर। 4-5 घंटे बचे। हैप्पी न्यू ईयर Happy सर, New Year. हैप्पी न्यू ईयर, बाय। पंडित विनय, हैप्पी न्यू ईयर।
ठीक Bye. है। बाय Okay. बाय, गुड नाइट, Bye bye टेक everyone. केयर। Bye, A good very night. happy new year to all. Merry Christmas Merry to all. Christmas and Happy New Year. Yeah, Merry Christmas and Happy New Year to all.